नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ में शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबर। भाजपा समर्थित पार्षदों ने आज अलग से रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर के हाथों शपथ ग्रहण की। सिरमौर जनपद का चुनाव विवादों में भाजपा समर्थित प्रत्याशी होटल राजविलास में हुए एकत्र। होटल परिसर और किला छावनी में तब्दील। देश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थलों के भ्रमण के लिए स्वदेश दर्शन नामक पैकेज की घोषणा। क्षेत्रीय प्रबंधक के सिंह ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी जानकारी। और विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर जागरूकता हेतु पत्रकार वार्ता के माध्यम से दी गई महत्वपूर्ण जानकारियां। खबरें विस्तार से। भाजपा समर्थित नवनिर्वाचित पार्षदों ने आज कलेक्ट्रेट में अलग से शपथ ग्रहण कर ली। हाल ही में हुए नगरीय निकाय के चुनावों में भाजपा के 18 उम्मीदवार चुनाव में जीते थे, जबकि कांग्रेस समर्थित 17 प्रत्याशी जीते थे, जिसमें से 10 निर्दलीय थे। इन 10 निर्दलीय प्रत्याशियों का महत्व बहुत बढ़ गया है, जो MIC में बड़ी भूमिका निभाएंगे, जिससे 7 को भाजपा ने तो मिला लिया। उसके बाद रीवा में भारतीय जनता पार्टी के कुल 25 पार्षद माने जा रहे हैं, जबकि एक निर्दलीय पार्षद संजय नम्रता सिंह ने आज शपथ ग्रहण कर ली। सूत्रों की माने तो इन 10 निर्दलीय पार्षदों को लेकर शहर में कई तरह की चर्चाओं का बाजार गर्म है। कोई कहता है कि पार्षदों को खरीद लिया गया है, तो कोई कहता है कि धमकाया गया है। बहरहाल जो भी हो, ये तो वही पार्षद बता सकते हैं। लेकिन सब के बीच रीवा कलेक्टर मनोज पुष्प ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में 25 सहित एक निर्दलीय पार्षद कुल 26 पार्षदों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस संबंध में हमने विधायक राजेंद्र शुक्ल से बात की। बहुत ऐसे गरिमामय कार्यक्रम में आज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जितने भी हैं उन्होंने शपथ ली है और नगर के विकास में सब अपनी रचनात्मक भूमिका निभाएंगे, ऐसा सभी ने संकल्प लिया है। हम सारे लोग उसी समारोह में शामिल होने के लिए आए। महापौर के शपथ ग्रहण करने से पहले यहाँ पर कोई ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। अपनी सुविधानुसार पार्षद नोटिफिकेशन हो जाने के बाद शपथ पहले भी लेते रहे हैं। इसमें कोई ऐसा इस प्रकार की परंपरा पहले भी रही है। बुलाया गया था, कांग्रेस के पास भी बुलाया गया था। नहीं, उनका कार्यक्रम शायद 30 तारीख को है, उनका 30 को। तथा भारत की संप्रभुता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखूंगा तथा मैं ईमानदारी पूर्वक तथा निष्पक्षता पूर्वक भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, देश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक शहरों के भ्रमण हेतु भारतीय रेलवे की संस्थान इंडियन रेलवे कैटरिंग एवं टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 8 दिवसीय स्वदेश दर्शन नामक विशेष पैकेज की घोषणा आज 28 जुलाई को पत्रकार वार्ता के माध्यम से क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के सिंह द्वारा की गई। पत्रकार वार्ता में क्षेत्रीय प्रबंधक श्री के सिंह ने बताया कि IRTC द्वारा स्वदेश दर्शन विशेष ट्रेन यात्रा उत्तर भारत के प्रमुख ऐतिहासिक और धार्मिक मान्य शहरों के लिए बनाई गई है। ये बहुत ही किफ़ायती दर पर यात्रा कराने की योजना है। ये टूर आगामी 8 अक्टूबर से प्रारंभ होकर 15 अक्टूबर तक चलेगा। श्री सिंह ने बताया कि उक्त संपूर्ण पैकेज के तहत प्रति यात्री मात्र 12,950 रुपये, बजट क्लास में 14,650 रुपये प्रति व्यक्ति और स्टैंडर्ड क्लास में 25,050 रुपये प्रति व्यक्ति, कंफर्ट क्लास वातानुकूलित 3 टियर का भुगतान करने पर आरक्षित कराया जा सकता है। IRTC द्वारा अग्रिम टिकट बुकिंग के लिए जबलपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 पर टूरिस्ट फेसिलिटेशन सेंटर के साथ ही भोपाल में IRCT के क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण भवन में प्राप्त किए जा सकते हैं। इस बारे में और क्या जानकारी दी गई पत्रकार वार्ता के माध्यम से, इसके लिए आपको ले चलते हैं सीधे पत्रकार वार्ता में। इस धार्मिक यात्रा में जाना चाहते हैं और ये एक स्पेशल ट्रेन है। इस ट्रेन को कहीं बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं है। एक बार यात्री इसमें रीवा स्टेशन से बोर्ड करेंगे और फिर 8 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को रीवा स्टेशन में ही ये यात्रा समाप्त होगी। इस पर्यटन ट्रेन में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हमने ये रीवा शहर से इस ट्रेन को 8 अक्टूबर से चलाएंगे, जिसमें हम यात्रियों को
हरिद्वार, ऋषिकेश, अमृतसर और माता वैष्णो देवी का भ्रमण कराएंगे। हरिद्वार में हर की पौड़ी और गंगा आरती के दर्शन होंगे, फिर ऋषिकेश के मंदिरों के दर्शन होंगे। उसके बाद फिर यह ट्रेन अमृतसर आएगी। अमृतसर में स्वर्ण मंदिर, जलियांवाला बाग के भ्रमण के बाद फिर बाघा बॉर्डर में हम सभी यात्रियों को लेकर जाएंगे। फिर अमृतसर से ये ट्रेन कटरा आएगी, जहां पर हम माता वैष्णो देवी के दर्शन कराएंगे और फिर ये वापस ये ट्रेन रीवा 15 अक्टूबर को आएगी। और इस ट्रेन में यात्रियों की सभी सुविधाओं का हमने ध्यान रखा है। इसमें कंफर्म ट्रेन टिकट रहेगी, तीनों टाइम की भोजन की व्यवस्था IRCTC के द्वारा रहेगी। इस ट्रेन में एक पेंट्री कार रहेगी, 12 सवारी डब्बे रहेंगे स्लीपर श्रेणी में और 3 थर्ड AC के डब्बे रहेंगे और मात्र 12,095 रुपये में ये सारी सुविधाएं इसमें शामिल हैं। मंदिरों में भ्रमण के लिए स्टेशन से होटलों के में जहां पर हम यात्रियों को ठहराएंगे, वहां के लिए बसों द्वारा हम यात्रियों को वहां पर घुमाएंगे। और साथ में हर ट्रेन में एक हमारा टूर मैनेजर रहेगा। एक भाजपा समर्थित प्रत्याशी शपथ लेने के बाद सपरिवार ओरछा के लिए रवाना। देश की राजनीति अब पूरी तरह से अपडेट हो गई है। राजनीति के सारे तरीके बदल गए हैं। नेताओं को अपनी ओर मिलाना, तरह तरह के लालच देना, तरह तरह के हथकंडे अपनाना, ये कोई नई बात नहीं है। ये तो पहले से भी होता आया है, लेकिन अब सब कुछ खुलेआम होता है। पहले के नेताओं के अंदर एक स्वाभिमान होता था। वर्तमान राजनीति ने अब सब कुछ बदल दिया है, क्योंकि अब राजनीति हाईटेक हो चुकी है। इसका उदाहरण आपने इसके पहले भी कई बार देखा होगा, जब मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों को लेकर खुलेआम खरीद फरोख्त की गई थी। उसके बाद कर्नाटक और हाल ही में महाराष्ट्र के चुनावों में भी ऐसा ही कुछ देखने को आया था। इसमें जनता के करोड़ों रुपए तो बर्बाद होते ही हैं, नेताओं के ऊपर से जनता का भरोसा भी अब पूरी तरह से टूटता सा नजर आ रहा है। आज ऐसा ही नजारा रीवा के चंद्रलोक होटल के सामने देखने को मिला, जब भारतीय जनता पार्टी के समर्थित पार्षद शपथ ग्रहण समारोह के बाद ओरछा में भगवान राम के दर्शन के बहाने रवाना हो गए। राजनीतिक सूत्रों की माने तो ये सब पार्षदों को सुरक्षित करने का एक कदम है। कई पार्षद तो जाने के लिए तैयार भी नहीं थे, लेकिन बाद में उन्हें किसी तरह से मनाया गया। एक सवाल और उठता है कि इन 25 पार्षदों और उनके परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी होगी, क्योंकि ये वो सब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी, प्रशासन की या भारतीय जनता पार्टी की। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस समर्थित नवनिर्वाचित पार्षद और महापौर 30 तारीख को शपथ लेंगे। इसके बाद रीवा नगर निगम में MIC का गठन किया जाएगा। महापौर की सीट हाथ से जाने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी MIC अध्यक्ष का पद खोना नहीं चाहती। शायद यही वजह है कि सभी विधायक पार्षदों को एक साथ रखने के लिए ऐसा कदम उठाया गया है। इस संबंध में हमने उपस्थित पार्षदों से बात की। आप लोग एक टूर प्लान कर रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं ओरछा के लिए, क्या किस किस दर्शन स्थल पर जाएंगे और क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोगों ने सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के जितने 25 लोग थे पार्षद, आज सब हम लोगों ने अपनी शपथ ले ली है। अब हम सब लोग पूरा भारतीय जनता पार्टी के जितने हमारे पार्षद जीते हैं, हम सब लोग अपने परिवार के साथ भगवान राम के दर्शन करने ओरछा की ओर जा रहे हैं। ये अचानक कैसे प्रोग्राम? पहले से प्रोग्राम था ये तो नहीं कोई MIC गठन? नहीं, कोई गठन नहीं। इसमें कोई भारतीय जनता पार्टी में 25 लोगों ने सदस्यता ली है, 25 लोगों का परिवार हम सब लोग जा रहे हैं। कोई बंधक नहीं। बहुत से हमारे पार्षद परिवार नहीं भी जा पा रहे हैं। कोई दबाव नहीं। हम भारतीय जनता पार्टी में सब एकजुट 25 के 25 आए। कोई दबाव नहीं, कोई बंधन नहीं। जिससे पूछ रहे हैं आप पूछ लीजिए। सब अपने स्वतंत्रता से जा रहे हैं। जिनको नहीं जाना है, जिसको कोई घर में काम है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो नहीं जा रहे हैं। ये कोई बंधक नहीं बनाया जा रहा। हम लोग स्वतंत्र मन से खुले आम बता रहे हैं, हम लोग ओरछा जा रहे हैं। आप लोगों से भी आग्रह, चलिए घूम के आइए हमारे साथ, आनंद आएगा। देखिए, ये सारी जानकारियां तो मुझे नहीं है। मुझे तो ये जानकारी है कि ओरछा तक जाना है। किस रोड से होते हुए और कहाँ? ये सतना होकर जाएंगे। कहीं रुकने का भी प्रोग्राम है? कहाँ? नहीं, इसकी कोई जानकारी अभी नहीं दी गई है केवल ओरछा जाना है जी। कौन से ट्रेवल्स की बस आप लेके जा रहे हैं? मैं अभी ये प्रयागराज लेके जा रहा हूँ, MP 17 P 3951 है ना। ये गाड़ी को मैं लेके जाऊँगा, इसका मैं चालक हूँ, है ना। कितने सीट? AC गाड़ी? हाँ, टोटल फुल लोडेड AC गाड़ी है। और ये किसके तरफ से बुक की गई थी, पता है क्या आपको? नहीं, इसकी जानकारी हमें नहीं है। मतलब कोई टूर प्लान है ऐसा? नहीं सर, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं है इस विषय में। टूर प्लान है या कुछ भी है। हाँ जी। आपका क्या नाम? जितेंद्र कुमार मिश्रा। आज आप लोग सभी पार्षद वहाँ ओरछा के लिए
लिए रवाना हो रहे हैं, किस आशा स्थल पर कहाँ जाएंगे? अभी ये अपने को जानकारी नहीं है कि कहाँ ले जाएंगे, लेकिन प्रोग्राम बना है जाने का। नहीं, ये बताए नहीं कहाँ ले जाएंगे? नहीं अभी केवल प्रोग्राम बना है। जी जी। मतलब एक कोई निश्चित हुआ होगा ना? नहीं, अभी है अपने प्रमुख लोग हैं, वेंकटेश वगैरह लोग हैं, वो बताएंगे कि कहाँ क्या लेके जाना है। मतलब सभी पार्षद घर जा रहे हैं और कोई प्रमुख अधिकारी भी जा रहे हैं भाजपा के? नहीं, भाजपा के पदाधिकारी और भाजपा के कार्यकर्ता पार्षद लोग अपन। मतलब किस दर्शन स्थल पर जाएंगे, क्या करेंगे वहाँ? अभी ऐसी जानकारी नहीं है, अभी बताएंगे बाकी लोगों को सब। क्या नाम है आपका? नंदलाल ताम्रकार। वहीं इस संबंध में हमने निर्वाचित महापौर अजय मिश्रा से बात की तो उन्होंने बताया, जनता पार्टी के पदाधिकारी भी शामिल है, क्या कारण होगा? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी अपने चरित्र से बाज नहीं आ सकती। पहले मध्य प्रदेश की सरकार गिरी खरीद फरोख्त में, फिर कर्नाटका की गिरी, महाराष्ट्र की गिरी, गोवा की गिरी। ये इनकी आदत है खरीद फरोख्त की। ये प्रजातंत्र और लोकतंत्र की हत्या करने का इन्होंने एकदम कसम खा ली है। जो जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुए हैं और जो निर्दलीय पार्षद जिनको कि जनता ने भारतीय जनता पार्टी को नकार के जिन निर्दलीय पार्षदों को जिताया है, उन निर्दलीय पार्षदों को इन्होंने खरीद फरोख्त करके और रीवा से बाहर भयभीत होकर लेकर चले गए। ऐसा करना ये प्रजातंत्र के लिए बड़ा हानिकारक है, क्योंकि ये स्वतंत्र लोग हैं और स्वतंत्रता का अधिकार सभी को है। इनको लेकर जाना ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े भयभीत हैं और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाला है। फ्लोर टेस्ट में हम ही अध्यक्ष बनेंगे। हमारे संपर्क में 6 पार्षद हैं जो कि ये बोल रहे हैं कि हम सशरीर तो वहाँ जा रहे हैं पर मर्द हमारा कांग्रेस के साथ है। मुखबिर की सूचना पर शातिर अपराधी को देशी कट्टे के साथ सिरमौर चौराहे से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि सिरमौर चौराहा टैक्सी स्टैंड में शातिर बदमाश रोशन गुप्ता और रोशन भुजबा सिरमौर चौराहे में कट्टा लेकर किसी अपराध की फिराक में घूम रहा है। सूचना मिलते ही रीवा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के मार्गदर्शन में महिया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल ने अपने स्टाफ के साथ घेराबंदी कर रोशन को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि आरोपी रोशन गुप्ता के ऊपर समान थाना, सिविल लाइन थाना सहित कई अन्य थानों में गंभीर अपराध दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है। आरोपी को कट्टे के साथ गिरफ्तार किया है, क्या है? आज सूचना मिली थी कि सिरमौर चौराहा टैक्सी स्टैंड के पास एक व्यक्ति जो है कट्टा लेकर जो है घूम रहा है। मुखबिर की सूचना पर तस्दीक की गई। तस्दीक पर उसके पास से देसी कट्टा मिला है तो जब्त करके कार्रवाई की गई है और उसे आरोपी को न्यायालय पेश किया गया गिरफ्तार। इसके ऊपर कई अपराध दर्ज हैं। पूर्व के काफ़ी अपराध दर्ज है। उसका आपराधिक रिकॉर्ड जो है देखा गया और न्यायालय भेजा गया था जांच में। नहीं, उसके साथ कारतूस बरामद नहीं हुआ है, केवल कट्टा मिला। विश्व हेपेटाइटिस दिवस के अवसर पर आज रीवा के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट एमएच उस्मानी ने पत्रकार वार्ता के माध्यम से हेपेटाइटिस के विषय में महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की। हर साल 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। इस दिन का मकसद लोगों को इस खतरनाक बीमारी को लेकर सचेत करना है। नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर बारूक ब्लमवर्ग ने हेपेटाइटिस वायरस की खोज की थी। डॉक्टर बारूक ने ही परीक्षण करके हेपेटाइटिस बी वायरस के इलाज के लिए वैक्सीन तैयार किया था। आंकड़ों की माने तो हेपेटाइटिस के कारण दुनिया भर में हर 30 सेकंड में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसके 5 वेरिएंट्स हैं और सभी का लोगों पर अलग अलग प्रभाव पड़ता है। समय के साथ साथ ये समस्या गंभीर रूप लेती जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस बीमारी को लेकर लोगों को जागरूक करने और उससे होने वाली मौतों को रोकने के लिए साल 2030 तक टीकाकरण, जांच और दवा के अलावा जागरूकता अभियान चलाया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का अनुमान है कि इस जागरूकता अभियान के जरिए करीब 4.5 मिलियन लोगों को समय से पहले होने वाली मौत से रोका जा सकता है। इसी कड़ी में लोगों को जागरूक करने के माध्यम से आज रीवा के जाने माने गैस्ट्रोलॉजिस्ट एमएच उस्मानी ने पत्रकार वार्ता की और हेपेटाइटिस बी के कारण और बचाव पर प्रकाश डाला। बारे में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि माताओं को अगर वो संक्रमित हैं या माताओं को बचाया जाए इस संक्रमण से, उसके लिए यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन का उपयोग अच्छे से करना चाहिए और शासन सरकार द्वारा इसको मुफ्त में लगाया जाता है नवजात शिशुओं को। और इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो माताएं हैं वो अपने बच्चों को ये ट्रांसमिट ना कर पाएँ, इसके लिए
समय समय पर जांच, माताओं की जो संक्रमित माताएं उनकी जांच होनी चाहिए, और दवाइयाँ भी उपलब्ध हैं जिसके कारण ये हेपेटाइटिस बी जो है बच्चों में होने की संभावना कम की जा सकती है। दूसरी बात यह है अन्य सावधानी, जैसे कि असुरक्षित यौन संपर्क ना बनाए जाएं, दूषित सुइयों का उपयोग ना किया जाए, और ख़ास करके जो उच्च जोखिम समूह हैं, जैसे कि जिन मरीज़ों को बार बार रक्त की ज़रूरत पड़ती है, जैसे थैलेसीमिया के मरीज़ या हीमोफीलिया के मरीज़ या जो रक्तदाता, उनकी अच्छे से स्क्रीनिंग की जाए। रक्त की उनकी स्क्रीनिंग करके देखा जाए कहीं उनको इन्फेक्शन तो नहीं हो गया, और सही टाइम पे उनको पकड़ के और उनकी बीमारी पकड़ के उनका इलाज किया जा सकता है। दूषित रक्त लोगों को ना चढ़ जाए, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि रक्त की स्क्रीनिंग बहुत अच्छे से की जाए। साफ़ सुथरे सही तरीके से स्टरलाइज किए हुए उपकरणों से टैटू अगर बनवाते हैं तो बनवाए जाएं, रेज़र वगैरह शेयर ना किया जाए, और दूषित सुइयाँ जैसे कुछ लोगों को होते हैं, हमारे उच्च जोखिम समूह होते हैं जो कि जिनको नशा करने की आदत होती है, उनको भी इस चीज़ के लिए समझाया जाए कि ये काम ना करें, और अगर करते भी हैं तो दूषित सुइयों का उपयोग ना करें। डेटा संभव नहीं है, पर भारतवर्ष में हेपेटाइटिस बी तकरीबन 37 मिलियन लोगों को ये करता है, और भारतवर्ष में तकरीबन 10 से 15% पूरे वर्ल्ड वाइड डिजीज़ बर्डन का भारतवर्ष में 10 से 15% लोग इससे ग्रसित हैं। सिम्टम्स आ जाने के बाद शरीर में कैसा चेंजेस देखने को मिलता है? क्या वो खुद से अवेयर हो जाएगा कि डॉक्टर को दिखाने पर ही पता? देखिए, ज़्यादातर ये जो हेपेटाइटिस बी और सी जो हैं आमतौर पे ज़्यादातर ये सिम्टोमेटिक होते हैं, और इनके सिम्टम्स बाद में ही पता चलते हैं, इसलिए ज़्यादा खतरनाक हैं। सिम्टम्स आ जाने पे आमतौर पे ये देखा जाता है कि जब मरीज़ किसी कारण से जांच कराने जाता है या किसी इंसिडेंटली डिटेक्टेड होता है, लक्षण आने के बाद इसके लक्षण बिलिया जैसे लक्षण है, लेकिन वो करीब 40% लोगों को ही मिलते हैं, सबको नहीं आते हैं। सिरमौर जनपद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के चुनाव के पहले हुए विवाद की वजह से आज भाजपा समर्थक राजविलास होटल में पुलिस की कड़ी सुरक्षा के बीच में रहे, जिन्हें बाद में पुलिस ने सिरमौर रवाना कर दिया। आज सिरमौर जनपद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के परिणाम आने को थे, इसी को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई। आपको बता दें कि सिरमौर में कांग्रेस का पलड़ा भारी है। इसी बीच खबर आई कि सिरमौर में भाजपा और कांग्रेस प्रत्याशियों और समर्थकों के बीच मारपीट भी हुई और काफी हंगामा हुआ, जिसके बाद भाजपा समर्थित प्रत्याशी रात भर होटल राजविलास में इकट्ठा रहे, जहां पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई थी। बाद में उन प्रत्याशियों को सिरमौर के लिए रवाना कर दिया गया। ऐसा पहली बार है जब जनपद स्तर पर नवनिर्वाचित जनपद सदस्यों को लेकर इधर उधर छुपाने की प्रथा शुरू हुई है। हालांकि इसके पहले भी कई राज्यों में विधायकों और सांसदों को छुपाने में करोड़ों रुपए जनता के फूंक दिए गए। वहीं जब इस संबंध में उपस्थित समर्थकों से बात की गई तो उनका कहना था कि सब सुरक्षा के कारणों से किया गया है। इस संबंध में जब हमारे प्रतिनिधि ने बात की तो बताया गया कि भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए में आए हुए हैं और किसी के दबाव में नहीं यहाँ रुके हुए हैं। सभी एक साथ रहना चाहते थे, इसलिए सब इकट्ठे हैं और अब सिरमौर के लिए रवाना हो रहे हैं। नहीं, देखिए सब स्वेच्छा से आए हैं और चुनाव होना है, सिरमौर का होगा आज। सर, ये पुलिस सिक्योरिटी की इतनी जरूरत क्या पड़ गई? आखिर चुनाव ही जीते तो कोई गुनाह नहीं, सब थोड़ा सा सदस्यों को लगता है क्योंकि इस समय माहौल ऐसे है, सब चाहते हैं कि सब सुरक्षित चले। क्या ऐसा लगता है कि चुनाव जीत उन्होंने गुनाह कर दिया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब बिल्कुल राजी खुशी चल रहे हैं, मंदिर के दर्शन करके आ रहे हैं। कोई ऐसे असामाजिक तत्व से डर हो किसी सदस्यों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, केवल प्रशासन ने कहा था कि हम लोग भेज रहे हैं, सबके लिए भेज रहे हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं। क्या मानते हैं आप किसकी अध्यक्ष बनेंगे, कौन किसकी? अब ये आपको सिरमौर में पता चल जाएगा। आप वहाँ के प्रधान है, मान लीजिए वहाँ के विधायक हैं और आपके उसमें संरक्षण सब कुछ हो रहा, तो किस पर आशा जता रहे हैं? मतलब नहीं, आज देखिए सिरमौर में जाएंगे, जो प्रत्याशी हैं वो अपना पर्चा भरेंगे, मैं तो चुनाव लड़ नहीं रहा हूँ। फुटेज कहाँ से है? राज निवास से नहीं आते, हम लोग होटल राजविलास से आए। राजविलास से? हाँ। आखिर क्यों ऐसा क्यों रोका गया था? ये तो सुविधा की देख से है, सबको इकट्ठा किया जाता है, सबको प्रशिक्षण दिया जाता है, सबको समझाया जाता है, ये तो राजनीति का एक वो है। कितनी पुलिस सिक्योरिटी का जरूरत पड़ गई? खतरा आजकल कुछ नए लोग आए हैं कि जो झीना झपटी गुंडागर्दी ये सब करते हैं। छोटे छोटे लोग जीत के आते हैं, गरीब लोग भी उसको जीते आते हैं, उनके साथ गलत होता है, तो हम लोग सबको उनको सुरक्षा के साथ इनका जो उचित वोट डलवाने का प्रयास करते हैं। किसका डर है? कौन ऐसे लोग हैं जो? ये मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, बहुत सारे लोग उनका नाम नहीं होता, ऐसे लोग होते हैं कई जगह पर। अभी आप देखेंगे कल ही एक घटना घटी है यहाँ, एक साकेत परिवार उसको 50-100 गुंडे लगा के उससे गाड़ी लगा के उस वोट को लिया गया है। रीवा शहर की बात है। मतलब जीतने के बाद भी आप भयभीत?
नहीं, मैं भयभीत हम लोग नहीं है। पुलिस की ये नहीं, क्यों लगाई गई? पूरी पुलिस की सिक्योरिटी हम लोग नहीं लगाए हैं। उनकी सुरक्षा के लिए जो ये जीत के आए हैं जनप्रतिनिधि, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा है, कोई हर निजात से है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए, उनके साथ कोई गलत ना हो। कहीं ना कहीं भय की स्थिति है जब तो आपको मतलब वहाँ रखा गया? नहीं, भय की कोई नहीं है। जनता देखिए नहीं, जनता खड़ी है, कोई भय की नहीं है। किस वार्ड से हैं? हम लोग बाढ़ से नहीं है, हम लोग सब। सिलेंडर से भड़की आग ने एडवोकेट का आशियाना उजाड़ा, 50,000 से ऊपर के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। नेहरू नगर में रहने वाले एडवोकेट उदय राज सिंह ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास वह कुकर में दाल चढ़ाकर बैठे हुए थे और बाहर पेपर पढ़ रहे थे। जैसे ही कुकर की सीटी बजी और घर के अंदर गए तो देखा कि सिलेंडर में आग भड़क गई है। उन्होंने जल्दी ही आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आग ने तब तक विकराल रूप धारण कर लिया था, जिस वजह से घर में रखे 50,000 से अधिक का सामान पूरी तरह से खाक हो गया, जिसमें उनकी किताबें, पंखे, मोबाइल, खाने पीने का सामान, कपड़े सब कुछ नष्ट हो गए। घटना के बाद समान थाने को सूचना दी गई। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। क्या घटना घटी है? आज सुबह 7 बजे मैं गैस सिलेंडर चालू करके और उसमें दाल रखा, और दाल में जैसे ही एक सीटी आई तो सिलेंडर में देखा तो आग लगी थी। इसके बाद मैंने तत्काल आग को बुझाने का प्रयास किया। इतने में आग विकराल रूप धारण कर लिया। मैंने मोहल्ला वालों को गुहार मारा कि दौड़ो, आग बुझवाओ। इसके बाद सब लोग आग दौड़े। तब तक में पूरे कमरे में आग फैल गई। पूरे कमरे में रखी किताब, फाइलें, कोट, कपड़े, पंखे सब जलने लगे। किसी के दर से सिलेंडर को बाहर निकालने का प्रयास किया, जिसमें मेरा हाथ और होंठ और बाल झुलस गया, जिसकी रिपोर्ट मैं थाना सामान में करने गया। सामान से पुलिस वाले गए थे, जांच करके बोले कार्रवाई करेंगे। कितना नुकसान हो गया? करीबन 50,000 का नुकसान हुआ। क्या क्या जला? कुछ 2 मोबाइल जल गए बड़े वाले, 2 पंखे जल गए 4500 के, और न्यायिक किताबें कम से कम 30-40 हज़ार की किताबें रही होंगी, किताबें जल गई। और जो पक्षकारों की फाइलें थी वो सब जल गई, और कोट पैंट, कपड़े, गद्दा, रजाई सब जल गया, और गेहूं चावल जो भी रखा था सब जल, कुछ नहीं बचा। कहाँ की घटना है? ये नेहरू नगर प्रताप मैरिज गार्डन के सामने। क्या नाम है आपका? उदय राज सिंह, एडवोकेट। देखते रहिए रिवर 24 न्यूज, सिटी केबल नेटवर्क। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। स्थानीय केआरएस महाविद्यालय में पकड़ा गया फर्जी परीक्षार्थी। प्राप्त जानकारी के अनुसार बीएससी सेकेंड ईयर की परीक्षा ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में आयोजित की जा रही थी। इसी दौरान गणित विषय का पेपर देने मनसुख की जगह नितिन तिवारी नामक छात्र आया हुआ था, जिसे परीक्षा पर तैनात अधिकारियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जिस पर परीक्षा अधिनियम 3/4 और धारा 419 एवं 420 के तहत मामला पंजीबद्ध कर लिया गया है और उस पर कार्रवाई की जा रही है। बीएससी सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम चल रहा था, टीआरएस कॉलेज उसका सेंटर था। उसमें नितिन तिवारी करके लड़का मनसुख लाल के स्थान पर उसकी परीक्षा देते हुए पाया गया है। थाना सिविल लाइन में उसके विरुद्ध जो है 3/4 परीक्षा अधिनियम 419 420 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध करके और उनके विरुद्ध कार्रवाई की। किस सब्जेक्ट का सब दे रहा था? मैथ का था, मैथ सेकंड पेपर था, जिसका एग्जाम टीआरएस केंद्र में दे रहा था।
चुनावी रंजिश को लेकर फिर एक मामला प्रकाश में आया है। अशोक कुमार द्विवेदी ने इस संबंध में आज पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। देवगांव थाना मनगमा निवासी अशोक कुमार द्विवेदी, जो कि पेशे से शिक्षक हैं, आज अपने पुत्र आशीष द्विवेदी के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे और बताया कि चुनाव को लेकर उनके ही गांव के राजकुमार उर्फ बब्बू तिवारी, सत्यनारायण तिवारी, अमन उर्फ बादल तिवारी ने हाल ही में हुए पंचायत चुनाव की रंजिश को लेकर भद्दी गालियां दी और मारपीट की है। उन्होंने बताया कि लाठी डंडे से मारपीट करने पर जब बचाओ बचाओ की गुहार लगाई तो बेटा आया और उसके साथ भी मारपीट की गई। इस दौरान बब्बू तिवारी द्वारा सीने में लाठी डंडे से प्रहार किया गया। पीड़ित जब थाने रिपोर्ट लिखाने गए तो वहां रिपोर्ट लिखने से मना कर दिया गया, लेकिन जब ऊपर शिकायत की बात कही तो रिपोर्ट तो दर्ज कर ली गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। एसपी को ज्ञापन देने के बाद प्रार्थी अशोक द्विवेदी अपने पुत्र के साथ रीवा 24 सिटी केबल कार्यालय पहुंचे और अपनी आपबीती हमारे कैमरे पर बताई। हाँ था, वो लोग बोले कि यहाँ वोट डालना है। हमने कहा भैया हम तो टीचर हैं और हम चुनाव ड्यूटी लगी, हम कुछ नहीं जानते हैं। घर के लोग जिनको देना होगा दे देंगे, कहीं नहीं आप बोल के जाइए कि वहाँ देना है। कहाँ टीचर हैं आप? हम रघुराजगढ़ में हैं, रघुराजगढ़ संकुल में है, पीएस आदिवासी बस्ती कटारा में है, पदस्थ हैं, प्राथमिक शिक्षक हैं। मैं स्कूल से आ रहा था तो ये लोग प्लानिंग करके बैठे थे और मैं कौन लोग? बब्बू तिवारी, बब्बू उर्फ राजकुमार तिवारी। राजकुमार तिवारी एक दूसरे हैं, राम से जीवन तिवारी उनके पिता का नाम है, सत्यनारायण तिवारी और अमन तिवारी उर्फ मैंने राजकुमार तिवारी बब्बू तिवारी के बच्चे हैं। ये चारों मिल करके हमको मारने लगे। फिर मेरा बालक साथ में है, मेरी तबीयत गड़बड़ रहती है तो लाने ले जाने का काम कभी कभी कर देता है। मैं तो कहता हूँ थाने में एफआईआर आपने की? हाँ, थाने में एफआईआर दर्ज कराया और मैं यहाँ आ गया भाग के। वो रात में गए थे हमारे घर, दरवाजा खटखटा रहे थे तो हम रात में दूसरे दरवाजे से निकल करके और रीवा आ गया। और सुबह जब लेडीज लोग गई थाने में तो थाने में उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। कौन सा थाना लगता है आपको? मनगमा थाना। और वो बोले कि रिपोर्ट तो निकाले लिखी गई है, रिपोर्ट नहीं लिख जाएगी। आज के अंत में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज़। नमस्कार।